मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग का इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस चैनल को बड़े ही शिद्दत से देख रहे हैं और इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको नोट भी करते हैं और इसको याद भी कर रहे हैं। इससे आप लोग की जो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी और अब कैसे एरर को स्पॉट करें, फाइंड करें, कैसे उसको पता करें, ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के कमेंट भी आते हैं। तो आप लोग इसी तरह से लगे रहिए और आप ही लोग की सेवा में ये इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर लगा रहता है हमेशा। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कुछ न कुछ अच्छा करें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी जब तक है तब तक सार्थक तभी रहेगी जब आप एक एक पल का एंजॉय करते रहेंगे। अगर एक एक पल को एंजॉय करेंगे अपने पॉजिटिव तरीके से तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, निश्चित रूप से अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच में हम अंग्रेज़ी में अच्छे करें, अच्छे मार्क्स आएँ हमारे, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें और जो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वे लोग तो इसको सब्सक्राइब किए ही हैं और इसको देख रहे हैं, और जो जी पुराने व्यूअर्स भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। कुछ नया नया चीज़ इस पर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इधर उधर की फालतू बातें नहीं करके हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए ही अच्छी चीज़ें लाता रहता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो, अग्निवीर का, या आपका जो सीडीएस हो, सीपीओ हो, उसमें एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, आप आसानी से पार कर सकें। क्योंकि मेरी जो इच्छा है कि मेरे विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ें वो निश्चित सफल हो जाएं। इच्छा के साथ साथ प्रयास भी मैं उसी तरह से करता हूँ। तो इसी प्रयास में एक नया जो टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम का ये पहला पार्ट है। ये जैसा कि देख रहे होंगे वोकेबुलरी तो चल ही रही है। वोकेबुलरी में जो सिनोनिम है इसका पार्ट 1 आज से हम शुरू कर रहे हैं आप लोग के सामने। आज के इस शेड्यूल में, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में कुल 10 सिनोनिम्स आपको मिलेंगे जो आप लोग के लिए बड़ी काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसमें से कहीं न कहीं एग्ज़ाम में कुछ एक पूछा ही होता है और पूछेगा भी, तो आप लोग अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए आइए पहला देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है एपरेंट, आपका ये जो पहला है एपरेंट है, APPARENT, एपरेंट वर्ड है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपका जो है कई बार स्पेलिंग एरर पूछता है, कई बार इसके सिनोनिम्स पूछता है, कई बार इसके एंटोनिम्स पूछता है। तो इस पर ध्यान रखें, एक एक चीज़ पढ़ें, उसकी स्पेलिंग APPARENT, एपरेंट। एपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ, जो क्लियर हो, ड्यूबियस ना हो, डाउटफुल ना हो। इसके एंटोनिम्स हैं ड्यूबियस और डाउटफुल। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे पहला शब्द है इसका एविडेंट। एविडेंट मीन जो होता है प्रत्यक्ष, एकदम साफ, जो दिखाई दे, साक्ष्य, एविडेंट। दूसरा आपका है ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट होता है, ऑब्वियस है, कोई भी एम्बिग्यूअस नहीं है, ड्यूबियस नहीं है, डाउटफुल नहीं है, ऑब्वियस है। ऑब्वियस मीन्स बिल्कुल स्पष्ट। एक है परसेप्टिबल, अगला वर्ड है परसेप्टिबल। ये जो परसेप्टिबल है, परसेप्टिबल का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष बोध होता रहे, जो हमें साफ साफ दिखाई देता रहे, उसी कहते हैं परसेप्टिबल। तो एपरेंट जो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, वही परसेप्टिबल होता है। दूसरा होता है डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, एकदम क्लियर हो। कहते हैं एक लाइन है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग इन योर लाइफ, तो मेरे प्यारे बच्चों, नेवर स्टैंड आउट, ऑलवेज बी डिफरेंट, ऑलवेज बी डिफरेंट, ऑलवेज बी एपरेंट, ऑलवेज बी क्लियर टू यू। ये नहीं कि हम बिल्कुल भीड़ से अलग जाकर के खड़े हो गए तो कहेंगे मैं बिल्कुल अलग हूँ, अकेला एकदम सबसे शेर हूँ। नहीं, आप शेर तभी बनेंगे, आप बहादुर तभी बनेंगे, आप इंटेलिजेंट तभी बनेंगे, आप सक्सेसफुल तभी बनेंगे, आप रेनाउंड तभी बनेंगे जब आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप भीड़ में नहीं चलना है। अगर आप भीड़ में चलेंगे, भीड़ के साथ, तो आप निश्चित रूप से उन्हीं के साथ रह जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मुझे आउटस्टैंडिंग बनना है तो नेवर स्टैंड आउट, ऑलवेज बी डिफरेंट,
यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट आपका है, ये सेकंड सिनोनिम है आपका एल्योर, ALLURE। एल्योर, एल्योर मीन्स होता है किसी को ललचाना, किसी को अपनी तरफ जो आकर्षित करना, फैसिनेट, एंथ्रॉल, मेस्मराइज, टू अट्रैक्ट, बहुत सारे मीनिंग है लेकिन हमने कुछ को चुना हुआ है। तो यहाँ पे जो एल्योर दिया हुआ है उसका पहला वर्ड है आपका, देख रहे होंगे, इंटाइस। इंटाइस मीन्स लालच देना या ललचाना। इंटाइस मीन्स लालच देना या ललचाना। ही इंटाइज्ड हिम बाय गिविंग सम टॉफीज, बाय गिविंग हिम सम गिफ्ट। दूसरा वर्ड है फैसिनेट। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्ट। आप इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट के साथ साथ एक बहुत अच्छा वर्ड है एंथ्रॉल। एक वर्ड एंथ्रॉल, एंथ्रॉल माने भी होता है किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेना। तो आप कह सकते हैं एल्योर की सिनोनिम्स है एंटाइस, फैसिनेट, अट्रैक्ट, एंथ्रॉल। टेम्प्ट लालच देना होता है, टेम्प्ट ललचाना। दूसरा सेड्यूस, किसी को किसी काम के लिए जो है मना लेना, किसी काम के लिए फुसला लेना, बहका लेना, तो इंटाइस होता है। आप कह सकते हो कोक्स भी एक वर्ड होता है, COAX, कोक्स, किसी को ललचाना, बहकाना, फुसलाना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप इसको याद करते चलेंगे। आपका जो थर्ड वर्ड है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल ये दिया है, एबॉमिनेबल मीन्स होता है घृणित, निंदा के योग्य, जिससे नफरत किया जा सके। बहुत सारे मीनिंग है इसकी, तो इसमें देख रहे होंगे। तो अब अभी जो है एबॉमिनेबल है, इसका आपके सामने कई जो है सिनोनिम है। तो इससे पहला आपका देख रहे होंगे ऑडियस है। ऑडियस का मतलब होता है घृणित। ऑडियस मीन्स होता है घृणित, इसको आप लोग नोट कर लें। ऑडियस मीन्स घृणित, जिसको नफरत किया जा सके, वही है ऑडियस। हेटफुल, फुल ऑफ हेट्रेड। अब देख रहे हैं रिपग्नेंट, बड़ा ही सुंदर सा शब्द है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मीन्स होता है नफरत के योग्य, जिसको अपने पास से हटाया जा सके, नफरत जिससे किया जा सके। एक और वर्ड है लोथसम। लोथसम, लोथ मीन्स होता है टू हेट समबडी, इससे बना हुआ लोथसम। तो लोथसम जो वर्ड है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये लोथसम आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, LOATHESOME, LOATHESOME, लोथसम। लोथसम मीन्स होता है टू हैव हैट्रेड फॉर समबडी, टू हेट समबडी। लोथ मीन्स हेट होता है, उसी से सम जोड़ करके हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। आप ये लोग एक भी जान लीजिए, जब किसी वर्ड के साथ जैसे हम सम जोड़ देते हैं, ये वर्ड के साथ जैसे ही आप सम जोड़ते हैं, ये हमेशा एडजेक्टिव बन जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, किसी वर्ड के साथ अगर सम जोड़े, से लोथसम है, क्वेरलसम है, हैंडसम है, जिसके साथ सम जुड़ जाएगा वो हमेशा एडजेक्टिव बन जाता है। याद रख लीजिए इसको, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका तैयार हो जाएगा। और अगला वर्ड है आपका डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग जो होता है एबॉमिनेबल का ही एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डिस्गस्टिंग मीन्स नफरत के योग्य, निंदा के योग्य, जिससे नफरत किया जा सके, जिससे निंदा किया जा सके, उसे कहते हैं डिस्गस्टिंग। एक अगला वर्ड है आपका LA। ये भी काफ़ी इजी है और इसको याद करना बड़ा आसान है। LA जैसे कोई बच्चा अगर देखते होंगे रोने लगता है तो उसको माँ कहती है टॉफी, LA बेटा, LA ले बेटा, ले, तो ले लेता है और शांत हो जाता है। तो कहेंगे LA मीन्स होता है किसी को शांत करना, किसी को शांत करना, किसी को चुप कराना, किसी को मनाना, परसुएड। तो आगे देख रहे होंगे एक वर्ड है पेसिफाई। ये जो पेसिफाई है इसी LA का एक सिनोनिम है। सूद है किसी को शांत करना। एस्वेज बड़ा सुंदर सा शब्द है। एस्वेज मीन्स होता है मनाना, राजी करना, किसी को शांत कर देना। पेसिफाई, मिटिगेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हमने कुछ को चुना हुआ है। और जैसे लाइटेन है, कोई चीज़ को हल्का कर देना, शांत कर देना, पेसिफाई कर देना, कहते हैं LA कर देना। LA जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ दे करके कहती है ले बेटा, ले, और बेटा शांत हो जाता है अच्छे से, तो आप कहेंगे तो LA की जो सिनोनिम है पेसिफाई, सूद, अस्वेज, अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ASSUAGE,
एक लास्ट वर्ड है आपका इसका लाइटन। लाइटन मीन्स होता है हल्का करना, कोई चीज़ शांत करना। बहुत किसी के सिर पे बोझ है तो उसको पेसिफाई कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, इसी से कहते हैं लाइटन है। अगला वर्ड देख रहे होंगे एसिड्यूअस है। फिफ्थ वर्ड है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस बहुत ही इजी और आसान, जो कहते हैं इजी वर्ड है प्लस इम्पोर्टेंट वर्ड है। एसिड्यूअस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम में हमने कई बार इसको देखा भी है। तो एसिड्यूअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, हार्डवर्किंग, लेबोरियस। तो उसी का सिनोनिम है आपके सामने अगर देख रहे होंगे, ये जो सिनोनिम है ये डिलीजेंट है। डिलीजेंट भी बहुत इजी और अच्छा वर्ड है, DILIGENT। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग इसी सबसे आता है, स्पेलिंग कहीं बाहर से नहीं पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग स्पेलिंग के लिए परेशान रहते हैं कि स्पेलिंग कहाँ से याद करें, तो अपने एंटोनिम, सिनोनिम्स, आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है OWS वाले पार्ट हैं, इससे अगर आप लोग वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे तो आपको 99% तो तैयार रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो डिलीजेंट DILIGENT, कभी कभी इसी में दे देता है DELIGENT, DILLIGENT। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग है DILIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, हार्डवर्किंग। अगला है परसिवियरिंग। ये परसिवियरिंग बड़ा सुंदर सा वर्ड है। परसिवियरिंग जो है इसी का नाउन होता है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, परसिवियर जो होता है वर्ब होता है, परसिवियरिंग एडजेक्टिव होता है एसिड्यूअस का। पर्स ऑफ स्पीच इसका जो है सेम एडजेक्टिव है परसिवियरिंग, और अगर इसी परसिवियर बना देंगे तो वर्ब बन जाएगा। तो परसिवियरिंग मीन्स भी होता है अडिग रहने वाला। अगर कोई मुसीबत भी आज सामने आए तो उसको हटता नहीं, उससे उसके लिए लड़ता है और तैयार रहता है हमेशा, उससे भी जीत करके आगे निकलता है। तो परसिवियरिंग पर्सनैलिटी होते हैं। अगला बड़ा आसान सा शब्द है हार्डवर्किंग, जो सबको पता है। एक है टॉयलसम, जैसा कि अभी हमने बताया कि जहाँ पे सम जुड़ जाए यस ओ यमी वो एडजेक्टिव बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी देख रहे होंगे टॉयल, एक जो होता है टॉयल मीन्स होता है हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क करना, उसी से बना हुआ टॉयलसम। जो हार्डवर्क करता है उसको टॉयलसम कहते हैं। बड़ा इजी और मज़ेदार वर्ड हैं, सारे याद कर लीजिएगा अपना। और अगला वर्ड देख रहे होंगे ये आपका 6 है एब्ज्यूअर। अब अब जाओ, एब्ज्यूअर अब यहाँ से जाओ। जैसे अगर किसी से आपकी नहीं पड़ती है, बहस हो रही है, कह रहे भैया आप यहाँ पे से जाओ, आई एम लीविंग यू, मैं आपको फॉरसेक कर रहा हूँ, मैं आपको लीव कर रहा हूँ, गिव अप कर रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। तो एब्ज्यूअर अब जाओ। तो एब्ज्यूअर से याद कर लेंगे ABJURE। एब्ज्यूअर मीन्स होता है किसी को छोड़ देना। तो उसका सिनोनिम देख रहे हो यहाँ पे, एक वर्ड है फॉरसेक, बड़ा सुंदर सा शब्द है, बहुत ईजी है। रेनाउंस, ये त्याग होता है, त्याग करना, किसी को रेनाउंस कर देना। रिट्रैक्ट, किसी को छोड़ करके हट जाना, पीछे हट जाना। रिवोक, रद्द कर देना, छोड़ देना। गिव अप, तो आपको पता ही है, गिव अप मीन त्याग देना, सरेंडर कर देना। एक वर्ड है लीव। ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम से, इसको याद करें। आगे दिया है ऑथेंटिक, अगला वर्ड है ऑथेंटिक, याद करिए। ऑथेंटिक शब्द है पक्का, एकदम सच्चा। ऑथेंटिक है जो गलत ना हो, झूठा ना हो, विच इज़ नॉट अनरिलायबल। तो ऑथेंटिक है, कहते हैं बड़े ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, बड़े ही जेन्युइन व्यक्ति हैं, वे जेन्युइन है। ऑथेंटिक मीन्स जेन्युइन, सच्चा, ईमानदार, पक्का एकदम। रिलायबल हैं, जो भरोसेमंद है, रिलायबल है। तो ऑथेंटिक जेन्युइन है, रिलायबल है, वैलिड है मेरे प्यारे बच्चों। वैलिड कहते हैं, बड़ा वैलिड है आदमी है, बड़ा जो है वैलिड सवाल है आपका सवाल जो वैलिड है, इसलिए आपके सवाल को ऑथेंटिक माना जाता है। ऑथेंटिक जो है वैलिड होता है। अगला है गारंटीड है। गारंटीड यानी जिसके ऊपर पक्का विश्वास किया जाए वो गारंटीड होता है। कहते हैं इसकी गारंटी है कि ख़राब नहीं होगा। कोई मशीन या कोई चीज़ आप खरीदते हैं, कहते हैं इसकी गारंटी दी जाती है, तो गारंटीड प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ये टेस्टेड है, इसको टेस्ट किया गया है, इसलिए कहते हैं ऑथेंटिक की जो सिनोनिम है
जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटीड है, ये नोट कर लें। इसके अलावा भी बच्चों आप पढ़ते रहो, इतने से ही भरोसा ना कर लो कि बस इतना ही आएगा, ये अब झूठ बोल के किसी से नहीं कि बस इतना ही आएगा। इसके और भी आप लोग मेहनत करो, इसमें और भी नए नए शब्द आपको मिल सकते हैं। तो आप सारे वर्ड याद करो, लेकिन इसकी मीनिंग याद कर लेना। मीनिंग याद रहेगी तो आप कोई भी सिनोनिम मीनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला वर्ड आपको देख रहे होंगे ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी जो है, ये ऑडेसिटी है एक ऑडेसस वर्ड से बना हुआ है। ऑडेसस, अडामंट, कहता है ना कि व्यक्ति बड़ा अड़ा हुआ आदमी है, बड़ा ही अड़ियल आदमी है, ऑडेसस है, उसके अंदर ऑडेसिटी है, कहते हैं उसके अंदर ऑडेसिटी है, जिद्द है, बड़ा जिद्दी आदमी है, तो ये कहते हैं ना ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मीन्स होता है जिद्द। बोल्डनेस, कहते हैं उसके अंदर बोल्डनेस है, बड़े ही कहते हैं ना वीरता, धैर्य, बोल्डनेस है, साहसी है। एरोगेंस है, अक्खड़पन है उसके अंदर, वो किसी की सुनता उनता नहीं है, बड़ा ही एरोगेंट आदमी है, उसके अंदर एरोगेंस है। तो एरोगेंस भी क्या होता है, ऑडेसिटी का, बोल्डनेस का, ये सारे सिनोनिम है। इंसोलेंस है, इंसोलेंस एक ही अच्छा वर्ड है। इंसोलेंस से एक वर्ड इसमें खाली भी जोड़ दें तो इंसॉल्वेंस हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट जो होता है वन हु इज़ नॉट एबल टू पे द डेट ऑफ द बैंक, जो कोई कर्ज ना चुका पाए, दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन वो इंसॉल्वेंट नहीं है, यह इंसोलेंस है। INSOLENC, बड़ा ढीठ आदमी है, बहुत ही पर्ट आदमी है, तो ढीठ है, इंसोलेंस है, उसके अंदर जो क्या है ऑडेसिटी है, उसके अंदर इंसोलेंस है, तो वो इंसोलेंट हो जाता है एडजेक्टिव, और इंसोलेंस जो आपका है नाउन है। आगे हॉटीनेस, जिसके अंदर घमंड ज़्यादा हो, हॉटी आदमी हो, हॉटी से ही बना हुआ हॉटीनेस, तो इसको याद कर लीजिए कि हॉटीनेस आप कैसे याद करें। हॉटी मीन्स होता है प्राउड, जो होता है कहते हैं ना एरोगेंट होते हैं, प्राउड होते हैं। अब आगे देख रहे होंगे अगला वर्ड है आस्ट्यूट। आस्ट्यूट कहते हैं बड़ा ही घाघ आदमी है, वो बड़ा आस्ट्यूट है, वो बड़ा ही आस्ट्यूट है, बड़ा ही चालू आदमी है, बड़ा ही क्लेवर टाइप का व्यक्ति है, आस्ट्यूट है। आस्ट्यूट मीन्स घाघ एकदम कह सकते हो, बहुत चालाक, बहुत ज़्यादा चालाक, चालाकी ने बहुत ज़्यादा चालाक। तो यहाँ देख रहे होंगे इसकी मीनिंग है क्लेवर, सिनोनिम क्लेवर है। इंटेलिजेंट चल जाता है उसी के साथ। आगे श्रूड है, श्रूड जो होते हैं काइया टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा श्रूड है, बहुत सयाना आदमी है। कनिंग, धूर्त व्यक्ति है वो। ये जो ऑस्ट्यूट है वो कनिंग भी है, श्रूड भी है, ब्रिलियंट भी उसका सिनोनिम हो सकता है, सिनोनिम ब्रिलियंट भी है इसका। बड़ा ही ब्रिलियंट व्यक्ति है, बड़ा ही कहते हैं ना पॉजिटिव सेंस में भी लगा सकते हैं इसको ऑस्ट्यूट को। ही इज़ एन ऑस्ट्यूट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वह एक बड़े ही ऑस्ट्यूट, बड़े ही ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर है, कह सकते हैं आप। अगला वर्ड है आपका एलेन, लास्ट वर्ड आपका है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकते हैं, एलेन, ALIEN। एलियन मत पढ़िएगा, एलियन अलग होते हैं, एलेन होते हैं। एलेन मीन्स जो है विदेशी होते हैं, फॉरेनर होते हैं, इमिग्रेंट होते हैं, जो कहीं बाहर से आके यहाँ बसते हैं, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। देखो इमिग्रेंट, और IMMI जो होता है इमिग्रेंट, वो यहाँ से जाकर के कहीं बसते हैं, उनको बोलते हैं। तो इमिग्रेंट जो होते हैं आकर के बसने वाले, और फॉरेनर जो होते हैं, और IMMIGRANT जो होता है वो जाकर के कहीं बसने वाले होते हैं, उनको कह सकते हैं वन हु गोज आउटसाइड टू स्टे या लिव देयर परमानेंटली। और EMIGRANT वन हु कम्स हियर, ए फॉरेनर हु कम्स हियर टू स्टे इन एनी अदर कंट्री एंड सेटल्ड। आगे देख रहे होंगे यहाँ पे एलेन का एक वर्ड है, एलेन मीन्स विदेशी, सिंपल सा शब्द, इसका हिंदी अर्थ है विदेशी, लिखते चलेंगे आप लोग। एक फॉरेनर है, स्ट्रेंजर अजनबी है, स्ट्रेंजर है। अगला है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मीन्स वन हु इज ए फॉरेनर एंड कम्स टू अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड देयर, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट। एंड आउटसाइडर है, ही इज़ एन आउटसाइडर, आउटसाइडर बाहरी है, ही इज़ एन आउटसाइडर कह सकते, ही इज़ एन एलेन, ही इज़ ए फॉरेनर, ही इज़ ए स्ट्रेंजर, ही इज़ एन इमिग्रेंट। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये 10 आप जो सिनोनिम्स याद कर लीजिएगा। आप लोग याद करके, इसको याद करने के बाद अगर आपके पास अच्छी खासी नोट और डायरी बनी हुई है तो याद रखिए कि आपका ये कभी जो है मिस नहीं होगा। अगर कहीं मोबाइल में नहीं भी है तो आप अपने नोटबुक पलट सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। एक एक करके आप लोग इसको पढ़िए, याद करिए और मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आप ही के लोग के लिए हमेशा रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे किस तरह से सफल हों,
जिस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए हैं, जिस तरह से हम लोग एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ मिले रहते हैं, लगे रहते हैं, अपनी लाइफ अपने बच्चों को जो है दिए रहते हैं, उसी तरह से बच्चे भी जब एक दिन सफल होंगे तो अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए देंगे, अपने समाज के लिए देंगे। तो एक अच्छा नागरिक ही अच्छा देश बना सकता है, एक अच्छा विद्यार्थी ही अच्छे कार्य कर सकता है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी शुरू से रहे हैं तो जहाँ भी आप नौकरी करेंगे, जहाँ कर रहे होंगे, वहाँ अच्छे से ही कर रहे होंगे, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ आदमी कभी कुछ सही नहीं कर सकता। तो यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, you all must try hard to get success in your life. If you have already got success, so do your job with dedication, with devotion. Be dedicated to your job and give 100% to society so that our country may be a good country, well cultured country. Wherever we go, we should have our name and fame. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोग से, लेकिन एक बार फिर आपसे कहेंगे, इस इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये आपकी मदद करने में काफ़ी भूमिका निभाए। ये हम तभी आपके साथ होंगे जब आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ तभी जुड़ पाऊँगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, तो आपको भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से स्टेप्स जो टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं बिना रुके, बिना थके, चाहे छुट्टी हो, चाहे क्लास चलता हो, मैं किसी भी समय निकाल लेता हूँ आप ही लोग के लिए, क्योंकि आप लोग कुछ न कुछ रोज़ नया मिलता रहे, इसलिए डेली मैं एक वीडियो ज़रूर डाल देता हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, लेकिन एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि आज वीडियो नहीं आई। तो आज सभी लोग के लिए आज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखें। इसकी नेक्स्ट जो पार्ट बड़ी जल्दी आएगी, हो सकता है अगली वीडियो इसी की पार्ट की हो, तो आप लोग ज़रूर देखें और इंतज़ार करते रहें नेक्स्ट पार्ट के, और सब लोग एंजॉय करें और मौज मस्ती के साथ पढ़ते भी रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।